सूफ़ी बासफ़ा पीर तरीक़त जनाब हज़रत मौलाना अंसार अहमद साहब कासमी दामत बरकातहुमुल आलिया से बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक्कानी तकरीर से खाबेदा कौम को बेदार करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व इमामना व मुक़्तदाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ वजल या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीन आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी ईमानी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन मेरी माँओं और बहनों, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें इस दीनी इजलास में आने की और अब तक बैठने की और सुनने सुनाने की तौफीक नसीब फरमाई। और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम
हमारे यहाँ आने, सुनने और सुनाने को कबूल फरमाए। मैंने आपके सामने खुतबे निकाह पढ़ा है। इसमें कुरान करीम की 3 आयतें तिलावत की हैं और तीनों आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ही अहम नसीहतें और पैगाम अपने बंदों को दिया है। पहली आयत करीमा जो तिलावत की गई है खुतबे में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसमें सारी दुनिया के इंसानों को पैगाम दिया है, लोगों तुम्हें तुम्हारे रब ने एक जान से पैदा किया है। जिस रब ने तुम्हें एक जान से पैदा किया है उसका ख्याल रखो और तक़वा इख्तियार करो, उससे डर के रहो। उसी ने तुम्हें फिर दुनिया में जोड़े जोड़े भी बनाया है। उसी का नाम लेके तुम एक दूसरे से सवाल भी करते हो और उसी से तुम अपनी ज़रूरतों को भी मांगते हो। याद रखना, उससे कोई चीज़ छुपी नहीं है, वो सबको देख रहा है और निगहबानी कर रहा है। गौर कीजिए ऐसे मौके पर कि जब यहाँ निकाह होने वाले हैं तो मैं किसी और मौजू के बजाय इसी पर आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। ये जो कुरान करीम की आयतें निकाह के खुतबे में पढ़ी जाती हैं, हमारे आपके यहाँ अजीब बात यह है कि हर चीज़ अब रस्म बनती जा रही है। खुतबा निकाह भी रस्म, शादी भी रस्म, निकाह भी रस्म, यहाँ तक कि अब हमारी इबादतें भी रस्म बनती जा रही है। हकीकत और रियलिटी से बहुत दूर हैं हम और आप। कभी सोचा है आपने, ये जो खुतबा पढ़ा जाता है निकाह में, खुतबे के माना है नसीहत करना, तकरीर करना, समझाना, किसी भी मौके पर कोई बहुत ज़रूरी बातों को सामने रखना। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके आज तक जब भी निकाह होता है ये खुतबा पढ़ा जाता है। अफसोस ना तो अब हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद वो है, ना खुतबा पढ़ने वालों को पता कि इस खुतबे में क्या है और ना सुनने वालों को पता कि इस खुतबे में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। आप सोचिए ज़रा, निकाह के वक्त में अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम हो तो वो किसके लिए होगा? सबसे पहले तो उसके मुखातब वो लड़के और लड़कियां होंगी जिनके निकाह हो रहे होंगे, फिर दोनों के घर वाले होंगे, फिर पूरी उम्मत मुस्लिमा का एक एक फर्द होगा। निकाह आप जानते हैं ये एक अकेला ऐसा अमल है दुनिया में जो इंसान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट है। एक लम्हे में एक नौजवान जिसके लिए सिर्फ इस बात के कहने से पहले कि मैंने कबूल किया, एक लड़की को देखना भी हराम, लेकिन एक लफ्ज बोला कि मैंने कबूल किया, वो लड़की इसके लिए लिबास हो गई। कुरान ये कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, तुम उसके लिए लिबास हो, तुम्हारे लिए लिबास है। और लिबास का जिस्म से जितना गहरा रिश्ता है किसी और चीज का हो नहीं सकता। लिहाजा एक बोल से तुम्हारी जिंदगी की गहराइयों में कोई उतर जाता। अभी तक जिस घर में तुम्हारा दाखिला भी नहीं था, वहां एक घर में उस बच्ची की माँ तुम्हारी माँ बन गई, उसके भाई तुम्हारे भाई बन गए, उसकी बहनें तुम्हारी बहनें हो गई, उसके वालिदे मोहतरम तुम्हारे मानिंदे वालिद हो गए। एक लम्हे में इंसान की जिंदगी की काया पलट जाती है। गौर कीजिए, जिस नबी ने बैतुल खला में जाने और आने का तरीका बता दिया हो, वो जिंदगी के इतने बड़े मरहले के उसूल और उन रिश्तों को निभाने के तरीके और उन रिश्तों में और उस जिंदगी के मैदान में एक दूसरे पर किसके क्या हुकूक हैं और कैसे उस जिंदगी को लेके आगे चला जाए, क्या वो नबी बता के नहीं गए होंगे? हमने इस बात पर कभी तवज्जो नहीं की। हमें याद है कि शादी होगी, मैरिज हॉल बुक होगा,
बावर्ची बुक होगा, खाने बनेंगे, दावतनामे बटेंगे और ये काम हमें करने हैं। मगर मेरे प्यारो, मैं आपसे सच कहता हूं, सारे कामों से पहले हमारे और आपके ऊपर लाजिम है हम अपने बच्ची और बच्चे को वो चीजें बताएं जो उसकी जिंदगी में बाद में उसके सामने आने वाली हैं। देखो, जब तक इल्म नहीं होता अमल नहीं आता। अगर इल्म ना हो या तो इंसान उम्मीदें ज्यादा लगा लेता है या उम्मीदें कम लगा लेता है। अगर उम्मीदें ज्यादा हो और वो पूरी ना कर सके तब भी नुकसान है। आजकल रिश्ते टूटते क्यों हैं पता है आपको? कितनी तलाकें बढ़ गई हैं मुसलमानों में। नौजवानों की शादियां होती हैं और साल भर शादी टिक नहीं पाती और बाद में केस होते हैं। बाप अपनी तमाम उम्मीदों के साथ अपनी बच्ची को विदा करता है कि ये खुश रहेगी और अपनी सारी जिंदगी की कमाई अपनी बच्ची की शादी पे लुटा देता है, लेकिन वो बच्ची फिर भी खुश नहीं रह पाती। जानते हैं आप क्यों? उसकी वजह यह है, जब पता ही ना हो कि मुझ पे किसी के क्या हुकूक हैं और मेरे किसी पे क्या हुकूक हैं। कभी लड़का लड़की और लड़की वालों से बहुत उम्मीद लगाता है और वो समझता है ये भी मेरा हक, ये भी मेरा हक, मेरा ये भी हक है, जबकि मालूम होना चाहिए हक सिर्फ वही है जिस हक को तेरे नबी ने हक कहा। ओवर एक्सपेक्टेशन, ज्यादा उम्मीदें जब पूरी नहीं हो पाती तो फिर इंसान की दो सूरतें होती हैं, या तो वो बिछड़ जाता है और गुस्से हो जाता है, या फिर वो अपना दिल कहीं और लगा बैठता है, फिर उसके नाजायज ताल्लुकात होते हैं, फिर ये लड़की वहां रहकर भी रह नहीं पाती, एक जिंदा लाश बन जाती है। और इसके पीछे की वजह अगर कोई है तो बच्चे और बच्चियों को शादी के बाद की जिंदगी के इल्म का ना होना। आज ये तय करिए इस जलसे से कि हमारी और आपकी ये जनरेशन और ये नस्ल और ये औलादें जिनको हमने बड़े नाज और नखरे से पाला है और बड़ी जफाकशी से इनकी परवरिश की है, खून और पसीना बहा के हमने और आपने अपने बच्चों को पाला, रात और दिन की मेहनत के बाद ये जवान होते हैं। अचानक क्या होता है कि कभी इसका उल्टा पहलू ये होता है, एक बाप और माँ बड़े अरमानों से किसी की बच्ची को अपने घर में दुल्हन बना के लाते हैं, मगर चंद महीने गुजरते हैं कि वही बच्ची अब अजनबी होने लगती है और इसका बच्चा निगाहें बदलने लगता है और ये सोचने पे मजबूर होता है ये क्या हुआ, हमने तो इसको बड़ी उमंगों से पाला था, ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन इसकी तो राहें अलग हो गई, इसकी तो निगाहें बदल गई, इसके तो बातचीत के अंदाज ही बदल गए। आप जानते हैं ये अचानक नहीं होता, ये एकदम नहीं होता, ये अचानक से कोई गुब्बारा नहीं फटता। हमने और आपने बुनियादें अपने बच्चों की मजबूत नहीं की होती हैं, जिसकी बुनियाद पे उन आप ही के बच्चों को ये पता नहीं होता मुझ पे मेरी माँ का क्या हक है और बीवी का क्या हक है, मेरे बाप का क्या हक है और मेरे ससुर का क्या हक है, मेरे भाइयों के क्या हुकूक हैं और मेरे सालों के क्या हुकूक हैं। हर चीज की एक लिमिट होती है। आप बताइए, अरे भाई अल्लाह ने हर चीज की एक हद रखी है। आप खाना खाएंगे एक हद है, पानी पिएंगे एक हद है, कपड़ा पहनेंगे एक हद है, सोएंगे एक हद है, जागेंगे आप एक हद है। कोई भी चीज आउट ऑफ लिमिट्स तो नहीं जाती है ना, हद से बाहर तो नहीं जाती है। तो हुकूक की भी एक लिमिट है, उस लिमिट का इल्म ना होना और अपनी ड्यूटीज से इंसान का बाखबर ना होना आज मेरे और आपके घरों को आग लगा रहा है। आप गौर कीजिए, कितने घर वो हैं जो आज चैन को खो चुके हैं और सुकून नहीं है। कुछ वो हैं जो चौराहों पे अपने घर की बातें आके कह देते हैं और कुछ वो हैं जो इज्जत के मारे अपनी जबान को बंद किए हुए हैं। मगर तलाशी लो और जायजा लो, सर्वे करो, तुम्हें नजर आएगा कि आज घरों में चैन नहीं है, हर शख्स अंदर से बेचैन और परेशान है। और कितनी बड़ी मखलूक खुदा वो है जो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। इसलिए मेरे आपके रब ने निकाह के खुतबे की पहली ही आयत में हमें और आपको एक सबक दिया
या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ये लोगों अपने एक अल्लाह से डरो, उसका ख्याल रखो। अगर वो तुम्हारी जिंदगी में है, तुम्हारी रात और दिन में, हमारे अच्छे और बुरे में, माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ अगर तुम्हें ख्याल है कि कोई देख रहा है, तो वही एक जात है जो तुम्हें बैलेंस कर सकती है। अगर वो जात का ख्याल निकला तो तुम आउट ऑफ बैलेंस हो जाओगे। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, डरो उस रब से, वो देख रहा है तुम्हें, उससे कोई चीज ऐसी नहीं है जो छुपी हो, वो जानता है। यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुअलिनून, जो तुम छुपाते हो या दिखाते हो वो जानता है। यअलमु खाइनतल आयुन व मा तुख्फी सुदूर, वो तो तुम्हारे दिलों में छुपे हुए भेदों से भी बाखबर है। वो तुम्हारी आंखें जिनको तुम कनकियों से देखते हो, कभी इधर और कभी इधर, दुनिया देखे या ना देखे मगर वो देख रहा है। इन्नल्लाह अलीम बिदाति सुदूर, वो है जो तुम्हारे दिलों के ख्यालों से भी बाखबर है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिला अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, तुम क्या समझते हो जो तुम उल्टे सीधे काम कर रहे हो? तुमने दुनिया से छुपा लिया तो अपने मालिक से भी छुपा लिया। नहीं, वो एक एक तुम्हारे किए हुए काम से बाखबर है, जानता है। रात में करो या दिन में करो, उस अल्लाह का अगर ख्याल होगा तो मेरे और आपके रिश्ते निभेंगे, और अगर उसका ख्याल हटे तो इंसान के अंदर आता है तकब्बुर, बड़ाई, दिल में हसद, कीना और कपट, अदावत और दुश्मनी, इंतकाम के जज्बे, एक दूसरे को नीचा करने का जज्बा। मैं तुझसे कम नहीं तो मुझसे कम नहीं, तेरे बाप ने अगर ये कहा तो मैं भी दामाद हूं, मैं ये करके दिखा दूंगा। ये जज्बे तब आते हैं तब मेरे मालिक का ख्याल दिल से निकलता है। फिर ये कहा अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, तुम्हें एक जान से पैदा किया, लिहाजा तुम्हारे बीच ऊंच नीच कोई ना हो। तुम अपने आप को ये मत समझना कि मैं ऊंचा हूं और कोई और नीचा। एक ही माँ बाप से पैदा हो, तुम सब का बाप हजरत आदम है, तुम सब की माँ हजरत हव्वा है। और ये हो भी तो नहीं सकता कि एक माँ के पेट से अगर 4 बेटे पैदा हुए हों, चारों का रंग एक सा नहीं होता, रूप एक सा नहीं होता, हाइट लंबाई एक सी नहीं होती, काबिलियत एक सी नहीं होती, कारोबार एक से नहीं होते, समझ एक सी नहीं होती, नॉलेज एक सी नहीं होती, लोगों में उनके साथ उनके मामलात एक से नहीं होते। एक माँ का दूध पीने वाले, एक माँ के पेट में पलने वाले, एक माँ की गोद में परवरिश पाने वाले, एक घर के सहन में खेलकर जवान होने वाले एक से नहीं होते। रब ने कह दिया तुमसे इस मौके पर, तुम ऊंच नीच मत देखना, बल्कि इस बुनियाद पर आगे बढ़ना। हम सब एक की औलाद हैं, एक जान से हम पैदा हैं, लिहाजा ऊंच नीच का हर बुत गिरा दिया जाए, ख्वाह वो बिरादरी का हो, ख्वाह वो मालदारी का और पैसे का, रुपयों के और दौलत का, वो जायदादों का, जमीनों का हो, वो दुनिया में ओहदों का और इंसान की जाह का हो, हर बुत ऊंच नीच का गिरा दो। तुम एक हो, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, जिसने भी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम सब के सब आपस में भाई भाई हो। चाहे ईरान का रहने वाला हो, चाहे तुरान का रहने वाला हो, चाहे अफगानिस्तान का रहने वाला हो,
चाहे अमेरिका का रहने वाला हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हो, या हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में रहने वाला हो, जिसने पढ़ा है ये कलीमा, वो सब आपस में भाई भाई हैं। और वो भाई का रिश्ता अल्लाह ने बनाया, अल्लाह के नबी ने बनाया। लिहाजा जब तुम अपने बच्चे और बच्ची का रिश्ता लेने के लिए चलो और देखने के लिए चलो, तो तुम्हें देखना क्या होगा? तुम्हें मालदारी नहीं, तुम्हें दौलत नहीं, तुम्हें जायदाद नहीं, तुम्हें मर्तबे, ओहदे और बुलंदियां नहीं। देखना क्या है? मेरे आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्ते में अव्वल नंबर पे माल मत देखना, हुस्न मत देखना, अव्वल नंबर पे खानदान मत देखना, बल्कि सबसे पहले तुझे लड़की की तलब हो या लड़के की बेटी के लिए तलाश हो, सबसे पहले अगर तुझे देखना है तो वो दीन देखना कि उसकी जिंदगी में अल्लाह का दीन है या नहीं। बताओ ईमानदारी से। देखते हैं हम और आप, माल देखा, नाश्ते देखे, खाने देखे, लंबे चौड़े दस्तरखान देखे, जायदाद देखी, कारोबार देखा। अरे रिश्ता आजकल 1 घंटे में रिश्ता हो जाता है। गए और लंबा चौड़ा नाश्ता लगाया और रिश्ता फाइनल हो गया। ओ खुदा के बंदे, अगर तो लड़का देखने गया था, जिस मोहल्ले में लड़का रहता है उसकी मस्जिद में 2 नमाजें पढ़ के तो देखी होती, वो मोहल्ले की मस्जिद में आता कि नहीं आता? अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, वो उस कंपनी के बराबर में जहां और मुसलमान नमाज पढ़ते हो, जाके देखा तो होता कि अल्लाह के घर में भी आता है या नहीं आता। तो गया, जॉब पूछी तूने, कंपनी का नाम पूछा, खेत पूछे, पैसा देखा, ऊंची लंबी कोठी और गाड़ियां देखी, लड़के के हुस्न जमाल को देखा, रिश्ता फाइनल। लड़की को देखने गए, लंबा नाश्ता हुआ, लड़की वालों ने डबल डबल करके पैसे दिए, लड़की हमें अच्छी लगी, चले आए। अरे मेरे भाई, अपने घर की औरतों को जोहर से पहले भेजा होता, असर के बाद बुलाया होता, या असर से पहले भेजा होता, मगरिब बाद बुलाया होता और ये दिखवाया होता, देखना जरा अजान के वक्त सर पे दुपट्टा भी आया या नहीं आया, देखना नमाज के वक्त में मुसल्ले पे गई या नहीं गई, ये भी देखना वो अपने बड़ों से किस लैंग्वेज में गुफ्तगू करती है, बड़ों का अदब भी है या नहीं है, ये भी देखना ना महरमों के सामने आती है या नहीं आती। अरे जिसे अल्लाह का ख्याल न हो, नबी के दीन का ख्याल न हो, वो तेरे घर में आके तेरा, ये तेरी बीवी का, ये तेरी बेटियों का, ये तेरे बेटे का क्या ख्याल रखेगी? आका ने बुनियाद डाली। देखो, चाहे अपने घर में हो, सबसे पहले अपनी बहनों के बच्चे बच्चियां देखो, भाइयों के बच्चे बच्चियां देखो। आजकल हमारी और आपकी एक अलग ही सोच बन गई, अपनों में नहीं करेंगे हम, अब नया रिश्ता ढूंढेंगे भाई, नई रिश्तेदारी तलाश करेंगे हम। अजीजों, अपनों के ऐब दिखे होते हैं, परायों के ऐब छुपे होते हैं। पराए दूर के फूल बड़े सुहाने लगते हैं, सबसे पहले अपनों में देख लो। अगर जोड़ हो तो चलो बिस्मिल्लाह करो और साफ सुथरे अंदाज में दीन के तरीके पर बच्चों के रिश्ते करो, और फिर दीन के साथ माल मिले, सुभान अल्लाह। माल से मतलब मालदार घर हो, माल की तमन्ना ना हो। अगर दीन के साथ हुस्न और जमाल मिले, सुभान अल्लाह। अगर दीन के साथ आला खानदान और नसब भी हो, सुभान अल्लाह। मगर दीन के बगैर अगर कुछ भी मिलता हो तो तुम्हारे लिए ये कूड़ा है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं। आजकल अभी जो शायर साहब पढ़ रहे थे, मौलवी, हाफिज, कारी, ये सब चीजें अब बड़ी दूर की कौड़ियां हो गई, लोगों के जहन बदल गए अब। और ये बात बिल्कुल सच है, लोग ये कहते हैं खाएगा क्या और कमाएगा क्या, ये वाकई ऐसा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, जायजा ले लो और सर्वे कर लो, मौलवियों से ज्यादा किसी की बीवियां खुशी के साथ नहीं रहती। जितना ऐश इन मौलवियों की बीवियों को है, इतना किसी को नहीं है। पता है, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब बात बयान फरमाई। कहा जो औरतों के सामने अपने आप को थोड़ा सा नीचा बना ले, ये करीम और शरीफ है। मौलवी करीम शरीफ बन के रहते हैं। और कहा जो औरतों को दबा के रखे, उन पे डंडा अपना तान के रखे, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये लईम है। चूंकि जाहिर है औरतों पे सख्ती करना कोई अच्छी बात तो है नहीं। ये धारणा और ये ख्याल कि हम दीनदार नौजवानों को एक तरफ कर दें, एक बच्चा 5 वक्त का नमाजी हो और उसने दाढ़ी रख ली हो, सर पे टोपी हो, हमारी नजर में ना आता हो, ये बड़ी खराब बात है। हमें ऐसे नौजवानों को आगे बढ़ाना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप मेरी बात दिलों पे नोट कर लीजिए मेरे अजीजों, ये निकाह ही अगली नस्ल की बुनियाद है। अगर बुनियाद अच्छी होगी, मेरी और आपकी अगली नस्ल भी अच्छी होगी। लिहाजा आज के बाद जितने भी मेरे भाई यहां बैठे हो, रिश्ता तलाश करने में सिर्फ एक चीज देखना, नंबर 1 दीन, दीन और दीन। एक सहाबी है मदीना मुनव्वरा में, उनका कोई रिश्ता ही नहीं देता था, बहुत काले थे, बहुत काले। साद अस्वद उनका नाम था। एक दिन वो हुजूर के पास आए, जब बिल्कुल दिल टूटने लगा, कहा आका क्या मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा? हुजूर ने कहा क्यों नहीं जाओगे? अगर तुमने इकरार किया है कि अल्लाह एक है और तुमने शहादत दी है कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूं और तुमने तौहीद और रिसालत को मान लिया है, तो तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। आका यानी सहाबा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, तो हमें कोई रिश्ता देता क्यों नहीं है? वहां पे ये बात भी बड़ी दूर की थी कि रंग भी कोई चीज है। उन्होंने कहा आका अगर बात ये है तो फिर ये मदीने वाले मुझे अपनी लड़की कोई देता क्यों नहीं है? जहां जाता हूं कहते हैं अपनी शक्ल तो देख, जोड़ नहीं है। हुजूर ने कहा अच्छा ऐसा है, जाओ मदीने के फला घर में जाओ, उसकी बेटी मदीने की खूबसूरत तरीन बेटियों में से है, और जाके ये कहना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मेरा निकाह पढ़ा दिया, अब दो मुझे अपनी बेटी और मैं जा रहा हूं लेके, मुझे रुखसत कर। ये गए, दरवाजा खटखटाया, और दरवाजा खटखटाने के बाद जब उनके घर से जिम्मेदार निकले तो पूछा कौन हो, क्यों आए हो? का नबी ने कहा है कि मेरा निकाह तुम्हारी बेटी से हो गया, मैं उसे लेने आया हूं, रुखसत करो मेरे साथ। कहने लगे भाई तुम अपना और मेरी बेटी का जोड़ तो देखो, न तुम्हारा मेरी बेटी का कोई जोड़ है न कुफू है। मेरी बेटी इतनी खूबसूरत, तुम इतने ज्यादा काले, कैसे ये मुमकिन है? ये गुफ्तगू अंदर बैठ के बेटी सुन रही थी। उसने दरवाजे पे खटखट की, अब्बा को अंदर बुलाया और यूं कहा बजान क्या कह रहे हैं आप? आपने कुरान नहीं पढ़ा? वमा काना लिमुमिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। कोई मोमिन मर्द औरत इख्तियार नहीं रखता जब हुजूर अक़दस या अल्लाह फैसला कर दें उसके बारे में कुछ भी। अब्बा ये काला सही, ये शक्ल का भुजंगा सही, मगर मेरे लिए मेरे आका ने इसको चुना है तो यही कबूल है। आप मुझे रुखसत कीजिए। ये लेकर के आए, उधर मस्जिद नबवी में ऐलान हुआ हय्या अलल जिहाद, आओ जिहाद की तरफ। ये उठे और सबने हाथ में हथियार लिया और मैदान जिहाद में पहुंच गए। जब मैदान खत्म हुआ, हुजूर ने पूछा साद कहाँ है? काका शहीद हुआ। हुजूर ने उनके करीब जाके उनकी गर्दन को अपनी गोद में रखा और फरमाया मदीने वालों, तुम मेरे साथ को बच्ची न देते थे, मैं अपनी इन आंखों से देख रहा हूं कि जन्नत की हूरें मेरे साथ का इस्तकबाल कर रही। प्यारो ये दीन है। पहली आयत पढ़ी जाती है और रिश्तेदारों का ख्याल भी रखो।
ये जो नए रिश्ते तुम्हारे जुड़ रहे हैं, एक दूसरे पे बोझ मत बनो, एक दूसरे के काम आओ। दूसरी आयत पढ़ी जाती है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। क्या मतलब इसका? इसी मौके पर जैसा कि डरने का हक है, मतलब ये है मेरे प्यारो, ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये इतना तन्हाइयों का और इतना क्लोज रिश्ता है, इतना गहरा और गिराई का रिश्ता है, इतना महीन और बारीक रिश्ता है कि अगर इसमें हकीकतन तन्हाइयों में मियाँ और बीवी को एक दूसरे के लिए अल्लाह का ख्याल ना हो, तो आप मुझे बताएं, अकेले में अगर कोई बीवी अपने शौहर को जबान के तीरों से जख्मी करना चाहे, कौन है सिवाय अल्लाह के जो उसकी जबान को रोक सकता है? अगर तन्हाइयों में कोई भी नौजवान अपनी बीवी को दुख देना चाहे और वो चाहे कि वो अपनी बीवी को अपनी जबान के तीरों से उसका दिल जख्मी कर दे, कौन है अल्लाह के सिवा जो उसकी जबान को रोक सकता है? इसलिए रब्बे करीम ने फरमाया, ए ईमान वालो, जैसा उसका ख्याल रखने का और उससे डरने का हक है वैसे डरो। बाज मर्तबा होता क्या है, लोग सबके सामने तो अच्छे बन के दिखाते हैं, मगर तन्हाइयों में उनके रिश्ते खराब होते हैं। अल्लाह हमें पैगाम देता है, रिश्तों को तन्हाइयों के भी अच्छे करो। और यूं फरमाया, वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बंदो, वो जो ईमान लाए हो, तुम्हें मौत न आए हरगिज हरगिज मगर इस्लाम की हालत में, मुसलमान होने की हालत में। ये बता दिया, ये जो रिश्ता तुमने निकाह की शक्ल में जोड़ा है, अगर इसे अल्लाह और अल्लाह के नबी के तरीके पे निभाओगे, यही रिश्ता, यही नाता, यही ताल्लुक और यही निकाह तुम्हें इस्लाम पर मरने का बाइस भी बनेगा, तुम्हें ईमान पर खात्मे का जरिया भी बनेगा, तुम्हारे लिए कलमा पढ़ते हुए मौत का बाइस भी बनेगा। ये खाली निकाह नहीं है, तुम्हारे ईमान की हिफाजत और बका का जरिया भी है। आखिरी बात, मैं बार बार घड़ी को देख रहा हूं और आपके चेहरों को देख रहा हूं कि आप, जाहिर है 1 बज रहा है और ये तकरीर का वक्त तो नहीं है, मगर आप बैठे हैं और तो मैं बोल रहा हूं, और आप बैठे ना बैठे, दूल्हा कहाँ जाएंगे? इनको तो मैंने फंसा रखा है। 5 हैं, 5 को भी मैं सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। तो भाई 5 तो कम से कम है ही, नमाजें 5 हैं, दूल्हा 5 हैं, मेरा काम बराबर हो गया। आखिर में रब ने एक आखिरी आयत जो खुतबा निकाह में पढ़ी जाती है, इसको दिल से सुनो। जिनकी शादियां हो गई हैं वो ज्यादा तवज्जो से सुनो, जिनकी हो रही है वो भी सुनो, और जिनकी होना बाकी है वो भी सुनो और तवज्जो से सुनो। अल्लाह यूं फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्ची बात कहो, सुथरी बात कहो, सीधी बात कहो, मिलावट की टेढ़ी बात या झूठी बात मत कहो। ए अल्लाह, निकाह के मौके पे ये क्या बात है? हाँ, ये बात है, सुनो। जिस रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर होती है, दुनिया का कितना ही बड़ा मुनाफिक आ जाए उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाता। और ये मियाँ बीवी का रिश्ता अगर सच्चाई पे ना हो, झूठ पे हो ना, मेरी बात यकीन रखना तुम लोग, एक बार अगर मर्द का झूठ औरत के सामने खुल जाए, औरत रिश्ता तो निभाएगी मगर दिल से उतार देगी, फिर दिल में कभी तुम्हारे लिए भरम नहीं पैदा कर पाएगी। इसी तरह अगर कोई औरत खयानत कर रही हो और उसके शौहर के सामने औरत का झूठ पकड़ा जाए, हमेशा वो मर्द अपनी औरत पे शक ही करता रहेगा, कभी उसके दिल में यकीन पैदा नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरे आपके रब ने इस रिश्ते की अहमियत को समझते हुए बुनियादों में सच्चाई डाल दी। 19 बताओ, 21 न बताओ रिश्ते के वक्त। लोग कहते हैं बीवियों के लिए जब तक 500 का जोड़ा 5000 का न बताओ, ये मानती नहीं, ये जाहिलों की बात है, ये गंवारों की बात है, ये अनपढ़ लोगों की बात है।
औरत कैसे नहीं मानेगी? तुम 500 का लाए हो, 500 का बताओ, और ये बताओ उसको मैं झूठ की बुनियादों पे कभी भी तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता, जो है सच है। एक बार 500 का ला के 5000 बताएगा और कभी खुल गया तेरा राज तो क्या मुंह दिखाएगा? फिर तो तेरे रे उसका रिश्ता खाली एक कागज की नाव की तरह रह जाएगा। इसलिए रब ने हमारी और आपकी बुनियादों को मजबूत किया। सच्चाइयों पे रिश्ते बनाओ, बढ़ा चढ़ा के बातें रिश्तों में भी पेश मत करो। और जब निकाह हो जाए, बाज मर्तबा नौजवानों का हाल ये है, रिश्ता होने के बाद लड़कियों से बात शुरू कर देते हैं और उसमें इतना कुछ के सपने उन्हें दिखा देते हैं। जब निकाह हो के वो लड़की आती है तो निकलता है खाली ढोल, वहीं से रिश्ते खराब शुरू हो जाते हैं। ये है झूठ की नहूसत। आजकल ये ट्रेंड बन गया। कई लोगों के हमारे पास फोन आते, मौलाना रिश्ता हो गया है, क्या बात कर सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को हिदायत दे, रिश्ता हो गया था निकाह ही कर लेते, चलो रुखसत ही ना करते, कम से कम ये बेचारे बात तो करते रहते। ये झूठ के सहारे और गुनाह के सहारे तो ना जीते। मगर बातों में भी आजकल नौजवान वो हाँकता है लंबी लंबी। वो लड़की समझती है वाकई है तो आज का शाहजहां आ गया है, ये तो आज का सलीम आ गया है। और जब हकीकत खुलती है तो कहती है अब उसके दिल में तुम्हारी वो कदर ही नहीं रहती। चूंकि शादी से पहले तो तुम रात भर बातें करते हो, शादी के बाद कहते हो थक गए अब मुझे सोना है। वो कहती है वो है या ये है? सच कौन सा था, वो वाला या ये वाला? यहीं से रिश्तों में दरारें पड़ती हैं। तुम सोचते होगे मौली साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं वो सच्चाई का आईना तुम्हें दिखा रहा हूं जो इस वक्त समाज का नासूर बन चुका है। मेरे प्यारो, बात को खत्म करते हुए आपसे कहने आया हूं, निकाह को निकाह के तरीकों पर करो। निकाह में सिर्फ 2 फर्ज हैं, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें हैं। इसके अलावा निकाह में 7वीं कोई चीज नहीं। 2 फराइज, 1 वाजिब, 3 सुन्नतें। पहला फर्ज है इजाब और कबूल, लड़की इजाजत दे और लड़का कबूल करे। दूसरा फर्ज है आकिल बालिग 2 मुसलमान मर्दों का निकाह की मजलिस में होना, और 1 वाजिब है मेहर का होना, और 3 सुन्नतें हैं, 1 खुतबे का पढ़ना, दूसरा खुशक छुआरों का बखेरना, और तीसरा वलीमा। कहाँ है बारात, कहाँ है मंगनी, कहाँ है पहले और बाद के खाने, कहाँ है जहेज? मेरे अजीजों, इन 6 से आगे जो बढ़ा उसने अल्लाह और उसके रसूल के दीन को तोड़ने की कोशिश की। 6 चीजें याद करके जाओ निकाह की। 2 फर्ज हैं, इजाब और कबूल, इजाजत देना और कबूल करना। दूसरा फर्ज है 2 गवाहों का होना। 1 वाजिब और वो है मेहर। 3 सुन्नतें, पहली सुन्नत खुतबा निकाह, दूसरी सुन्नत छुआरे, और तीसरी सुन्नत वलीमा। ये है बस निकाह का प्रोसेस, इससे आगे पीछे कुछ भी नहीं है। तय करो इंशाअल्लाह, हिम्मत के साथ तय करो। अगर तुम अपने अपने निकाहों को सुन्नत पे नहीं लाओगे, तुम्हारे मेरे घरों में जिना की आग बहुत तेजी के साथ जाएगी। जिना से बचने का एक ही रास्ता है, निकाह को जल्दी करो, आसान करो, सहूलत के साथ करो। बच्चे कितने ही अच्छे क्यों ना हो, जब एज में आते हैं तो आग के शोले अंदर से भड़कते हैं। इसी वजह से नौजवान जब 20 साल से ऊपर जाता है वो जिना की तरफ चलता चला जाता है। अजीजों, लड़के की उम्र 22 साल से ज्यादा ना होने देना। 20-22 के अंदर निकाह करो। लड़की की उम्र 18 और 21 साल के बीच में, इससे आगे ना बढ़ने दो। अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो निकाह के बाद पढ़ें। एक ही हल है, तुम मेरी तकरीरों से चाहो जिना पे मैं कर दूं और लड़के रुक जाएं, लिख के ले लो, रुक नहीं सकते। तुम चाहो एहतिकाफ करा के रमजानों में नौजवानों को निकाह जिना से बचा लो, नहीं बचा सकते हो। तुम चाहो उम्रे और हज करा के बच्चे और बच्चियों को जिना से बचा लो, नहीं बचा सकते हो। जिना से बचने का एक रास्ता है और वो है निकाह, निकाह और निकाह। और अगर निकाह की किसी में ताकत ना हो
उसके पास नानो नफके का सामान ना हो तो लगातार पहले 2 महीने के रोजे रखे, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन रोजा रखे। यह है जिना से बचने का अमल। आपको अंदाजा नहीं है अभी जिना कहां तक पहुंच चुका है। मेरे और आपके बच्चे जिना में कहां तक मुलव्विस हो गए। आप कहते हो बच्चे पैरों पे खड़े हो जाएं, गैरत से हमें कहीं तो अपने आईने में मुंह देखने का मौका मिले कि मेरी आपकी बहनें गैरों के साथ जा रही हो, मुर्तद हो रही हो, इस्लाम छोड़ रही हो। मेरे अजीजों, इससे बुरा वक्त कौन सा आएगा। कलमा छोड़ के कोई बहना चली जाए, वो पूरी बस्ती कहां गई। जिस बस्ती से कोई बच्ची गई हो, क्या उस बस्ती पे अल्लाह की रहमत आएगी? क्यों गई है वो बच्ची? तुम्हारे जिम्मे तो कलमे का फैलाना था। तुम तो उनको जिनको कलमा आता नहीं था उन्हें भी कलमा पढ़ाने आए थे। ये कौन सा दिन आया तुम्हारी ही बच्चियां कलमा छोड़ के जा रही हैं। जमीयत उलमा अव्वल दिन से ये कहती है हमारा काम है तहफ़्फ़ुज़ दीन और शरीयत और इंसानों की खिदमत। यहाँ हमारे जनरल सेक्रेटरी और यहाँ के सदर, ये पूरा हमारा जमीयत उलमा का अमला आपकी खिदमत के लिए रात और दिन तैयार है। आपको एक नौजवान हमने मौलाना अखलाक साहब की शक्ल में और इनके साथियों की शक्ल में पूरी एक कमेटी दी है। आप पे फर्ज है दीन की हिफाजत के लिए, शरीयत की हिफाजत के लिए आप आगे बढ़िए। जो भी हिस्सा आप डाल सकते हैं। इस वक्त इस मुल्क में शरीयत और दीन की हिफाजत हर मुसलमान पे उसके खाने से कहीं ज्यादा फर्ज है, उसके पीने से कहीं ज्यादा फर्ज है, उसके कमाने से कहीं ज्यादा फर्ज है। और जमीयत अलल ऐलान ये कहती है हमारा ये काम रोजे अव्वल से है कि हम शरीयत की हिफाजत करेंगे और आखिरी दिन तक जब तक ये काज रहेगा हमारे साथी और जमीयत के अकाबिर इस फरीजे को अंजाम दे रहे हैं, आगे देते रहेंगे। किसी भरम में ना आना। अगर कोई कहता हो तो जाके करे अपने अपने काम, मगर इस मुल्क में जमीयत आपके दिलों के करीब खड़ी है। आप हमारे इन साथियों के करीब आइए और इनसे पूछिए हम जिला लखीमपुर में क्या करें। अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करिए। अल्लाह कुर्बानियों से हालात बदलता है, सोचने से और खाली बोलने से हालात नहीं बदलता। इसी तरह जमीयत ये कहती है कि खिदमत खल्क, लोगों में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत एक दूसरे की सेवा करना, खिदमत करना, जो कि हमारे यहाँ लखीमपुर की जमीयत हमें बताया गया बखूबी कर भी रही है। आज इस मुल्क के नफरत के माहौल को बदलने का अगर कोई रास्ता है वो खिदमत ही है। आप सेवा करिए लोगों की, आप मानव की सेवा करिए। एक तरफ से नफरत की बारिश हो, हम नफरत को नफरत से नहीं मिटाएंगे, हम नफरत को खिदमत से, नफरत को मोहब्बत से मिटाएंगे। नफरत करने वालों की आग समंदर का मुकाबला नहीं कर सकती। आग कितनी भी भयानक क्यों ना हो एक दिन ठंडी हो ही जाती है, मगर समंदरों को खुश्क होते हुए इस धरती पे दुनिया ने कभी नहीं देखा। जमीयत के पास मोहब्बत का समंदर है और वो ये कहती है तुम अपने अपने कामों को आगे बढ़ाओ, तुम चलो और तुम उठो। अगर तुम अपने कामों को बढ़ाओगे, तुम उठोगे, एक वक्त आएगा नफरत करने वाले मजबूर होंगे। और इस धरती ने देखा है उमर इब्ने खत्ताब सी नफरत करने वाला, उमर इब्ने खत्ताब सा दिल में बुग़्ज़ रखने वाला जो जंगी तलवार लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा के कत्ल को निकला था, आज उतनी दुश्मनी तो कोई नहीं कर सकता। अजीजो, नबी की मोहब्बत के जुमलों ने उमर को बदल दिया, तो आज के अबू जहल की औलाद है ही क्या? इनके दिलों को बदलना क्या है? शबे कदर की रात की एक दुआ ये भी मुमकिन है तुम्हारे लिए कि इन सबको उमर की तरह ईमान में दाखिल ही न कर दे। तुम उठो तो सही, समझो तो सही। इसीलिए मेरे प्यारों, आज इस जलसे में हम आए हैं आपसे कहने, सो बोलना हमें कुछ और था, निकाह को देखकर हमने मौजू इस वक्त बर वक्त ये चुन लिया और आपसे ये बातें कही हैं। आप अपने अपने निकाह को सुन्नत के मुताबिक कीजिए, मस्जिदों में कीजिए, इन 6 से 7 नंबर पे न जाइए और अपने बच्चों को ये खुतबा निकाह
ज़बानी तर्जुमा और तशरीह के साथ याद कराइए। निकाह से पहले उन बच्चों को बाद की ज़िंदगी के बारे में तफसील से किसी आलिम और मुफ्ती के पास भेज के जानकारी कराइए, ताकि इल्म हो तो अमल से भी बच्चा करीब हो जाए और जिंदगियां हमारे आपके बच्चों की अच्छी चलती रहें। भाई इरादा करते हैं, ये बताओ कौन कौन अपने निकाह को सुन्नत के मुताबिक करेगा? हाथ उठाओ। आपका तो हो गया, अपने बच्चों के करेंगे आप इंशाअल्लाह। ये बताओ मस्जिद में कौन कौन निकाह करेगा? मेरी हाल में नहीं, मस्जिद में कौन कौन करेगा? नबी ने फरमाया आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, मस्जिदों में निकाह करो, शादी घरों में मत करो। शादी घर में निकाह असल नहीं, खाना असल है। इसलिए निकाह में होते हैं 20 आदमी, खाने में होते हैं 1000 आदमी। ये तो सुन्नत का मजाक है, ये तो मजाक है सुन्नत का। खा के चले गए और निकाह में पता ही ना हो तो सुन्नत का मजाक ना बनने दो। बारात खत्म कर दो, निकाह मस्जिद में रखो। लाओ छुआरे क्विंटल लाओ, 50 किलो लाओ, और अल्लाह ने अगर दौलत दी हो तो जोर अपना वलीमे में दिखाओ, और वलीमों में भी गरीबों को खिलाने में तरजीह दो, सिर्फ मालदार ना हो। और मेरे भाइयों, आखिरी बात आपसे कहता हूं, इससे भी बहुत बड़ा जलसा परसों 26 तारीख को लखीमपुर में होने जा रहा है, जहां जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर और हमारे उत्तर प्रदेश के अमीर मोहतरम जामिया कासमिया मदरसा शाही मुरादाबाद के मोहतमीम हमारे कायद हजरत मौलाना सैयद अरशद रशीदी साहब दामत बरकातुहुम आ रहे हैं। ये यकीनी बात है, मैं आपसे कह रहा हूं। हजरत से मेरी बात हुई, आप आएंगे? फरमाया बिल्कुल आऊंगा। अब आपकी जिम्मेदारी है अपने अमीर का, अपने कायद का, अपने सदर का और अपने इमाम का दिल खोल के इस्तेक़बाल कीजिए, और लखीमपुर ये साबित कर दे कि हम जमीयत उलमा से वाबस्ता हैं, अपने बुजुर्गों से वाबस्ता हैं, हम अपने बुजुर्गों के साथ चलते हैं। जितना मजमा यहाँ है, हर एक अपने ऊपर ये लाजिम कर ले कि वो अपने साथ एक एक आदमी 5-5 लोगों को लेकर के वहां जाएगा। वो आम पब्लिक का जलसा है, उलमा स्टेज पे होंगे, लेकिन मैदान में आम मुसलमानों को बुलाया गया है, ताकि आपके सामने मौजूदा दौर में क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या हमारे ऊपर इस वक्त जिम्मेदारियां हैं, हमारे अमीर मोहतरम उसको तफसील से बयान कर सकें। मेरे अजीजों, आप इरादा करिए इंशाअल्लाह परसों को भी आप तमाम लोग अपने साथ और भाइयों को लेकर के वहां पहुंचेंगे। करते हैं भाई इरादा? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। मौलाना अखलाक साहब, आपका जलसा परसों का भी मिसाली जलसा होगा, तारीखी जलसा होगा। लखीमपुर खीरी का अजीम शान इंशाअल्लाह इजलास होगा, जो इस जिले के रुख को और रुत को तब्दील करेगा और यहाँ बुझे हुए चरागों को रोशन करेगा। मैं आपसे एक बात और कह दूं, जमीयत उलमा सबको साथ लेके चलना चाहती है। जमीयत सिर्फ मुसलमानों को नहीं, जमीयत ये कहती है हम तो इस मुल्क के इंसानों की खिदमत का जज्बा रखते हैं। हम बंटवारे में, तफरीक में, तकसीम में, तोड़ फोड़ में, एक दूसरे को ऊंचा नीचा करने में यकीन नहीं रखते। मैं जिला लखीमपुर के एक एक आलिम से दरख्वास्त करता हूं, अपने अपने मकामी चीजों को एक तरफ रखिए, तीनों मिल्लत के लिए मिल करके उस जलसे में आइए, ताकि अल्लाह उस जलसे से खैर के और भलाई के पहलू निकाले और उसके नताइज अच्छे बरामद हों। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने के मुताबिक अमल की तौफीक नसीब फरमाए। चलो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल शुक्रु कुल्लुहु व लकल सनाउ कुल्लुहु व लकल किब्रियाउ कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अला मा क़ज़ैत व लकल शुक्रु अला मा अअतैत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा।
ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़्ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना व आतिना मा वअदतना अला रुसुलिक व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामह इन्नक ला तुख़लिफ़ुल मीआद। ए अल्लाह, हम गवाही देते हैं तेरे सिवा कोई हमारा माबूद नहीं। ए करीम रब, हम इकरार करते हैं तेरे पाक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे सच्चे रसूल और बरहक पैगंबर हैं। ए प्यारे अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं मगर सर से पैर तक गुनाहों से गंदे हैं। अल्लाह, हम इकरार करते हैं कोई दिन हमारा गुनाहों से खाली न गुजरा, कोई रात हमारी गुनाहों से खाली न गुजरी। अल्लाह, खुले आसमान के नीचे हाथ फैलाकर भिखारियों की तरह, फकीरों की तरह तुझसे भीख मांगते हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। प्यारे अल्लाह, हमारे दिन के, रात के, अंधेरे उजाले के, छोटे या बड़े, सारे गुनाहों को माफ फरमा दे। प्यारे अल्लाह, जब तक जिंदा हैं गुनाहों से पाक जिंदगी अता फरमा दे। कभी अगर खता हो जाए फौरन हमें तौबा की तौफीक नसीब फरमा देना। ए प्यारे अल्लाह, अगर तू माफ कर देगा तब भी तुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं। अल्लाह, अगर तू माफ नहीं करेगा तब भी तुझसे कोई सवाल करने वाला नहीं। करीम रब, अगर माफ कर देगा हमारा काम बन जाएगा, अगर तूने माफ नहीं किया हम बर्बाद और हलाक हो जाएंगे और तेरी जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। अल्लाह, तेरी जहन्नम से हमें बहुत डर लगता है। करीम रब, हमें अपनी जहन्नम से महफूज फरमा दे। जहन्नम में ले जाने वाले रस्तों से हमारी हिफाजत फरमा, जहन्नम में ले जाने वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, जन्नत में ले जाने वाले काम करने की हमें तौफीक अता फरमा। ए प्यारे अल्लाह, अपनी मर्जियात पे चलना हमें नसीब फरमा, नाराजगी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, ये जो निकाह हुए हैं इन निकाहों को अपनी बारगाह आली में शर्फ कबूलियत अता फरमा। प्यारे अल्लाह, मियाँ और बीवियों के दरमियान उनसियत और उल्फत मोहब्बत पैदा फरमा। ए अल्लाह, इन जोड़ों को आपस में एक दूसरे के लिए आंखों की ठंडक और दिल के करार का जरिया बना। ए अल्लाह, एक दूसरे के खानदान वालों के लिए खुशियों का जरिया बना। अल्लाह, इस निकाह की बरकत से ज़ौजैन को ईमान कामिल और पाकीज़ा जिंदगी नसीब फरमा। आंखों की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत नसीब फरमा। अल्लाह, इन रिश्तों की हर शर से, फितने से और बुरी नजरों से हिफाजत फरमा। अल्लाह, इन सब खानदान वालों में भी आपस में प्यार नसीब फरमा। ए प्यारे अल्लाह, जिस तरह इन बच्चों ने तेरे हबीब की सुन्नत के मुताबिक सादगी से और सुन्नत के मुताबिक निकाह किया है, अल्लाह हर सुन्नत का इसी तरह जज्बा इनके दिलों में पैदा फरमा, सुन्नतों की कदर नसीब फरमा। ए प्यारे अल्लाह, जिन बहनों के भाइयों के निकाह नहीं हुए गैब से उनके भी इंतजाम फरमा। अल्लाह, जिनके निकाह हो चुके हैं उनके घरों को आबाद फरमा। अल्लाह, जिनके होकर टूटने की कगार पे हैं, प्यारे अल्लाह उनके माबैन सुलह फरमा दे और उनके घरों को टूटने से महफूज फरमा। ए अल्लाह, जो दुआएं तेरे नबी ने खैर की मांगी वो भलाइयां हमें भी नसीब फरमा। जिन शुरूर और फितनों से पना चाही उनसे हमारी भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। प्यारे अल्लाह, उनकी जल्द आबादी का फैसला फरमा। ए प्यारे अल्लाह, इस जलसे को तमाम मकासिद में कामयाबी अता फरमा।
ए अल्लाह, जिस मदरसे ने उम्मत को ये कुरान के हाफिज दिए, इस मदरसे को क़यामत की सुबह तक तालीम की खिदमत में आबाद रखने का फैसला फरमा। दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। मदरसे के असातिज़ा, मुंतज़िमीन, मुलाजिमीन, मुआविनीन, मुहिब्बीन, मुखलिसीन को बेहतर बदला अता फरमा और तमाम ज़रूरियात का गैब से तकफ़ुल फरमा। ए प्यारे अल्लाह, हम जितने भी तेरे बंदे बंदियां तेरे आगे हाथ फैला के बैठे हैं, हम सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। हमारे गमों को खुशियों में तब्दील फरमा, हमारी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा। हम में, हमारे घर वालों में जितने बीमार हैं, ए अल्लाह, गैब के खजानों से सेहत कामिला, शिफाए कामिला, दाइमा, आजिला, मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। अल्लाह, जो किसान और काश्तकार हैं उनकी खेतियों में, अल्लाह जो दुकानदार हैं उनकी दुकानों में, कारोबारियों के कारोबार में, मजदूर की मजदूरी की आमदनी में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, इस मुल्क के मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरू और सबसे बढ़कर ईमान की हिफाजत फरमा। मसाजिद की, मदारिस की, उलमा की, खानकाहों की, जमईयतों की, जमाअतों की, दीन के खुद्दामों की, ए अल्लाह, कब्रस्तानों की, ए अल्लाह, हमारे आबा व अजदाद ने जो तेरी रजा के लिए जायदादें वक़्फ़ की, उन औक़ाफ़ की हिफाजत फरमा। प्यारे अल्लाह, हमने जो दुआएं मांगी हैं कबूल फरमा। जो रह गई हों और हमारे लिए ज़रूरी हों वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, जिन बहन भाइयों ने दुआओं के लिए कहा, कहना चाहते थे कह ना सके, या उनका हम पे हक है या उम्मीद रखते हैं, उन्हें भी इन दुआओं में शामिल फरमा। हमारी दुआओं को प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के सदक़े व तुफ़ैल कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।